बेहद दुखद खबर मिल रही है। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री जी, जिन्हें दद्दा जी भी कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो चुका है। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का निधन हुआ है। लीवर और किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे। कल ही उन्हें दिल्ली एम्स से कटनी लाया गया था और पूर्व मंत्री संजय पाठक अपने विशेष विमान से उन्हें लाए थे। उनके शिष्य भी हैं और इस समय उनके शिष्यों में, भक्तों में एक शोक की लहर है। हर कोई दुखी है। दद्दा जी महाराज के जो संदेश जो वो देते थे, एक मार्ग प्रदान करते थे उन भक्तों के लिए, उन शिष्यों के लिए जो उनके पास पहुंचते थे अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर, वो उस रास्ते पर चलने की सलाह देते थे जिसके बाद कल्याण होता था। और दद्दा जी कितने बड़े संत थे, आप इससे अंदाजा लगाइए। आशुतोष राणा जी देश भर में उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं और फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष राणा जी परम भक्त हैं दद्दा जी के, हालांकि दद्दा जी अब रहे नहीं। आशुतोष जी क्या कहेंगे? जी, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो लौकिक दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से उनकी जो देह है वो पंचतत्व में विलीन हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जन्म जन्मांतर तक होता है और दद्दा जी जैसे जो सदगुरु होते हैं वो संसार में सिर्फ आने के लिए होते हैं, वो जाते नहीं है। तो ये एक अलग बात है कि अब हम उनको दैहिक रूप से कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो सूक्ष्म रूप से निरंतर जैसे अभी तक हमारे जीवन का निर्माण करते रहे हैं, वैसे ही वो सदैव वर्तमान रहेंगे। तो ये देह का जो धर्म होता है कि जो आया है उसको जाना है, उस धर्म के निर्वाह करते हुए परम पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से अब देखने के विषय नहीं है, लेकिन वो अनुभूति का विषय तो सदैव रहेंगे। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी गहरी बात है और बड़ी प्रैक्टिकल बात है और लग रहा है कि ये दद्दा जी के ही मार्गदर्शन का नतीजा है कि आप इतनी ऐसी स्थिति में भी खुद को भी संभाले हुए हैं और उनके लाखों करोड़ों भक्तों को एक संदेश भी दे रहे हैं। जी, मेरा ये मानना है कि आशुतोष राणा कोई व्यक्ति नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव का आविष्कार है। तो जिसको मैं 1984 में, मतलब आज से 36 वर्ष पहले उनके संपर्क में आया, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 132 यज्ञ किए। सिर्फ एक यज्ञ जो 1980 में किया था, क्योंकि मैं उनकी छत्र छाया और कृपा क्षेत्र में नहीं था, इस वजह से वह उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन पूज्य दद्दा ने जैसे शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत में बटे हुए, खंड खंड में बटे हुए सनातन धर्म को एक पंडाल के नीचे के सुबह और वो शाम को वो हरि की कथा करते थे, यानी श्रीमद् भागवत, और दिन में वो हर का निर्माण करते थे, यानी महादेव शिव के पार्थिव स्वरूप का निर्माण, और हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से वो शाक्त की यानी शक्ति की पूजन करते थे। तो उन्होंने खंडों में बटी हुई दृष्टि को अखंड तरीके से परिवर्तित किया है। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि एक ऐसी अखंड चेतना का सानिध्य मुझे अपनी छोटी सी अवस्था में ही मिल गया, जो कि आज 36 वर्ष से वो निरंतर हमारे मार्ग भी वही थे, मार्ग पर चलने वाले भी वही हैं। और आशुतोष जी बिल्कुल, उनके संदेश बिल्कुल एक बड़े गहरे थे। आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, बहुत दुखद खबर मिल रही है, दद्दा जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, आप भी उनसे मुलाकात करने जाते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संत का जो शरीर महत्वपूर्ण नहीं रहता है, शरीर तो आता जाता है, पर उनकी कृपा, उनका शरीर मुक्त नहीं होने के बाद भी बनी रहेगी। बहुत ही दिव्य आत्मा थे वे, बहुत ही सहज, सरल और बाल स्वभाव संत थे। मैं भी उनके दर्शन करके ही लौट रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में पता लगा कि वो नहीं रहे जी। मैं बहुत दुखी हूँ। एक बहुत अच्छे संत को हमने खोया है, उसकी कमी का एहसास जीवन भर रहेगा। बिल्कुल, एक राजनेता के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन दद्दा जी महाराज के आप शिष्य हैं, भक्त हैं, ये भी लोगों ने देखा है। आप उनकी कोई बात जो जीवन भर याद रखेंगे और उससे आपको बड़ी प्रेरणा मिलती हो? देखिए, संत की कृपा अनंत होती है, और वो यदि शरीर में है तो भी, और उनका शरीर नहीं है तो भी कृपा उनकी तो बरसेगी ही, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा है, अलौकिक आत्मा। तो इसलिए शरीर उनका नहीं है, इसका हमें पूछे, क्योंकि हम तो
कैलाश जी, आज आप गए भी थे उनके दर्शन करने के लिए, बात हो पाई थी? आवाज मिल पा रही कैलाश जी आपको? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, आप अभी कहां पर हैं? क्या आप भी जाएंगे क्या? मैं पिछले 50 दिनों से परम पूज्य दद्दा जी के साथ ही हूँ जी। तो क्योंकि हमारी 50 दिन पहले हमारी पूज्य गुरु माता यानी परम पूज्य दद्दा जी गृहस्थ संत थे, आपको ये जानकारी ही होगी जी। तो पूज्य गुरु माता का देहांत हो गया था, तो तब से मैं निरंतर उन्हीं के साथ हूँ जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मैं उनके चरणों में मौजूद था। बिल्कुल, आप उन चंद सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं जो अंतिम क्षणों में आप उनके साथ रहे। आशुतोष जी, बात हुई थी अभी आखिरी समय कब बात हुई थी? दादाजी कल से तबीयत खराब थी, कल से ही लोगों के मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, हालांकि वो हो भी गई है। आखिरी संदेश, कोई बातचीत, कोई शेयर करें तो? हम तो पूज्य दद्दा जी के साथ दिल्ली में भी थे और पूज्य दद्दा तो एक दिन पहले तक जो हम लोगों की समस्याएं जो हम उनको पत्र में लिखकर देते थे तो उसका निदान वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी। तो उनका शरीर जो था वह अशक्त हुआ था, लेकिन जिनको हम दद्दा जी कहते हैं वो तो उतने ही सर्वशक्तिमान थे जितने मैं 1984 में जब उनसे पहली बार मिला था। तो उनकी याददाश्त, उनका डिसीजन पावर, उनका स्मरण शक्ति, वो सब जैसी की तैसी बरकरार थी। तो ये परम सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे बहुत 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 चर्चा करने का सुख प्राप्त हुआ है। और जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि आशुतोष राणा का मुंह है, लेकिन जो शब्द हैं वो परम पूज्य दद्दा की ही चेतना है। बिल्कुल। आशुतोष राणा जी, 1984 से लेकर 2020 तक ऐसे जीवन में कई सारे पल आते हैं जब आप निर्णय लेने में कमजोर महसूस करते हैं खुद को, तो निश्चित तौर पर दद्दा जी ने कई बार आपको मार्गदर्शन दिया होगा। मेरे जीवन के सारे निर्णय जब से मैं संपर्क में आया हूँ परम पूज्य दद्दा जी के द्वारा ही दिए गए हैं, चाहे वो सागर यूनिवर्सिटी से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भेजना हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद, NSD से पास आउट होने के बाद मुंबई भेजना हो, या मुंबई पहुंचने के बाद श्री महेश साहब से मिलने का निर्देश देना हो, तो ये जितने भी, या मेरा विवाह हो रेणुका जी के साथ, तो ये सारे के सारे निर्णय जो हैं वो परम पूज्य दद्दा जी के द्वारा ही दिए गए हैं। और विश्वास कीजिए, जिस दिन से दद्दा जी से मिला हूँ तो ये जिसको आप कहते हैं कि भय वाली स्थिति, फिर भी मेरा ये मानना है जो गुरु को सर पर राखिए और चलिए आज्ञा माही और कह कबीर का दास को 3 लोग भय नहीं। तो गुरु की उपस्थिति ही आपको निर्भय करती है, तो उन्होंने कभी भी दुविधा में नहीं रखा। गुरु का मतलब ही होता है कि जो आपको विकल्पों से मुक्त करके संकल्प की दिशा में ले जाए, जो आपको दुविधा से मुक्त करते हुए सुविधा के रास्ते पर खड़ा करते। तो ऐसे सशक्त गुरुदेव हैं हमारे परम पूज्य दद्दा जी, जो अब दैहिक रूप से निश्चित रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से वो सदैव वर्तमान है। उनकी कोई बात जो आप हमेशा मनन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे और अपने जीवन में पालन करते रहेंगे? राणा की जितनी बातें हैं सब उन्हीं की बातें हैं। या आशुतोष राणा का जो भी व्यक्तित्व है आप देखेंगे तो ये उनके द्वारा निर्मित व्यक्तित्व है। तो आशुतोष राणा को आप व्यक्ति ना कहें, आशुतोष राणा को आप परम पूज्य दद्दा जी का आविष्कार कह सकते हैं, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दद्दा जी के भक्त आशुतोष राणा, कैलाश विजयवर्गीय, राजपाल यादव, ये कई बड़े नाम हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे भी लाखों करोड़ों भक्त हैं, शिष्य हैं जो दद्दा जी के जाने से इस समय बेहद मायूस हैं। हालांकि दद्दा जी जीवन में रहेंगे, उनके संदेश, उनका मार्गदर्शन हमेशा जीवन में रहेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दद्दा जी के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुख जताया है दद्दा जी के निधन पर और श्रद्धांजलि दी है। एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धेय दद्दा जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर दद्दा जी के निधन पर दुख जताया है। वीडी शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी
आज नश्वर देह त्याग कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो गए। वो हमारे हृदय में हमेशा रहेंगे एवं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा नमन।